एक ओर जहां तेजस विमान के क्रैश होने से भारतीय स्वदेशी तकनीक पर सवाल उठने लगे थे, वहीं भारत के रॉकेट बाहुबली ने भारतीय तकनीक को विश्व की सबसे श्रेष्ठतम तकनीकों में लाकर सामने खड़ा कर दिया। तो आज हम काम की बात में जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह है बाहुबली रॉकेट। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अभी हाल ही में 24 दिसंबर दिन बुधवार को भारत के प्रक्षेपण यान LVM M3 M6 ने अमेरिकी सैटेलाइट ब्लूबर्ड 6 को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट जिसका वजन 6100 किलोग्राम था, उसे पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित करके एक इतिहास रच दिया। बाहुबली रॉकेट ने न केवल इसरो का नाम ऊंचा किया है, बल्कि हम सभी भारतीयों का नाम भी गर्व से ऊंचा कर दिया। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी अमेरिका की, और ऐसा भारतीय इसरो के पास क्या था जो अमेरिका को इसरो से कहना पड़ा अपने इतने भारी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। तो बेसिकली ये बाहुबली LVM M3 M6 ये प्रक्षेपण यान है। और प्रक्षेपण यान का काम क्या रहता है, जो सैटेलाइट रहते हैं जो पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं और हमको मौसम से लेकर हर चीज़ की जानकारी देते हैं, उनको ये वहाँ पर ले जाते हैं और स्थापित करते हैं पृथ्वी की कक्षा। अमेरिका ने खुद की कंपनियों पर विश्वास न जताते हुए भारत की इसरो पर विश्वास जताया और उसके रॉकेट को छोड़ने को कहा। और ऐसा इसलिए नहीं किया कि अमेरिका की कंपनी सक्षम नहीं थी इसको छोड़ने में, स्पेसएक्स इसको छोड़ सकती थी पृथ्वी की कक्षा में, लेकिन भारतीय इसरो जिसकी तकनीक चाइना से भी ज़्यादा सस्ती है, तो यह काम जितना स्पेसएक्स जितनी कीमत में करती उससे आधी कीमत में इसरो ने कर दिया। इसलिए इन्होंने इसरो से सैटेलाइट को लॉन्च करवाया। बेसिकली भारत का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान बाहुबली 640 टन वजन है और लगभग 43 से 44 मीटर इसकी लंबाई है, और ये भारी उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर सकता है। और सबसे अच्छी बात यह कि इसकी 100% सक्सेस रेट है, मतलब अभी तक इसका कोई भी मिशन फेल नहीं हुआ है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये बाहुबली का क्या पहला मिशन था जो इसने इतनी सुर्खियां बटोर रखी है। तो दोस्तों ये कोई इसका पहला मिशन नहीं था। अभी हाल ही में 1 महीने पहले नवंबर में इसने 4400 किलोग्राम का भारत का एक सैटेलाइट लॉन्च किया था। उस समय भी ये बहुत सुर्खियों में था। आपको जानकर एक हैरानी होगी कि इसका उपयोग भारत के गगनयान मिशन में होगा। गगनयान मिशन क्या है, तो इसमें इसरो अंतरिक्ष यात्रियों को इसी की सहायता से अंतरिक्ष में कुछ देर के लिए भेजेगा और यहीं से भारत की स्पेस यात्रा को एक बहुत बड़ा बूम मिले। तो आखिर इसरो को ऐसा क्या फायदा हो रहा है कि वह आधी कीमत पर दूसरे देशों की सैटेलाइट छोड़ रहा है? क्या वह प्रॉफिट कर भी रहा है? तो दोस्तों ये 100% फायदे का सौदा है। इसरो ऐसा नहीं है कि इनको घाटे में दे रहा है, बल्कि वह अपने मुनाफा कमाकर कम मुनाफे में सैटेलाइट छोड़ रहा है। तो फायदा क्या होगा कि भारत में स्पेस रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा और भारत की स्वदेशी तकनीक धीरे धीरे विश्व में बहुत आगे तक बढ़ेगी। अभी भारत की स्पेस मार्केट में मात्र 2% हिस्सेदारी है। आप सोचो, जब इतनी सस्ती तकनीक और इतनी विश्वसनीय तकनीक से हम दूसरे देशों के उपग्रह लॉन्च करेंगे, तो सोचो कि कितना फायदा होगा भारत को। भारत सरकार का लक्ष्य भी है कि इसको 10% ले जाना स्पेस मार्केट में भारत की हिस्सेदारी को। और अब पता क्या होगा कि इसरो का बजट बढ़ेगा, क्योंकि अब इसरो खुद एक कंपनी की तरह ट्रीट करेगा और ये अर्निंग करेगा। और इससे क्या होगा कि इसरो आने वाले समय में नए नए अभियान खुद से चला पाएगा। इसे सरकार से बजट लेने की भी जरूरत नहीं। आप देख रहे होंगे कि इसरो की टक्कर हमेशा नासा से रहती है, जबकि नासा बहुत समय पहले बनी है और उसका बजट बहुत ज़्यादा है। पर आप देख रहे होंगे कि इसरो और नासा आजकल साथ मिलकर काम कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि नासा को भी पता है कि हमारे पास पैसा है, पर इसरो के पास तकनीक है, इसरो के पास विश्वसनीयता है। बाकी आपके दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा कि ये ब्लूबर्ड 6 करके उपग्रह क्या था आखिर? तो बेसिकली ये एक संचार उपग्रह है और ये क्या करेगा, ये सैटेलाइट के माध्यम से आपको इंटरनेट सुविधा देगा। तो इससे क्या होगा कि आप टावर की कमी जहाँ क्षेत्रों में है वहाँ पे भी इंटरनेट पहुँच जाएगा, क्योंकि आपको टावर की जगह सैटेलाइट से सिग्नल मिलेंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर सही लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब करके जाना।